होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। हम खुदावंद हैं आज की सुबह के लिए कि हम आपके साथ मिलकर खुदावंद की हुजूर में आ सकते हैं। आज दिसंबर 6, 2020 है, सेकंड संडे ऑफ एडवेंट। इसके पहले कि हम खुदावंद कलाम पर ध्यान दें, हम दुआ करें। खुदावंद ने इस दिन के लिए तो हमें दिया है, ख़ास तौर से इस मौके के लिए कि हम तेरे कलाम पर ध्यान दे सकते हैं। खुदावंद तुझसे मांगते हमारा मददगार हो, ताकि जो भी हम सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारी बढ़ोतरी के लिए हो सके और हम तुझे बेहतर ढंग से जान सकें। जो सुन रहे हैं, जो बोलते हैं, सबके दिलों को तैयार कर, खुदावंद मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग इस मुल्क में दूर दराज मुल्क से आए हैं और जब इस मुल्क में आते हैं तो बहुत से ख्याल आते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं, यानी अमेरिका में, जहाँ पर लाइफ स्पैन बड़ा है। हम हिंदुस्तान से आए हैं या पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से, और हम ये देखते हैं कि यहाँ उम्रें लंबी है। फिर हम कलाम को पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा है कि तेरी उम्र की मियाद तो 70 और कुमत तो 80। तो हम इस मुकालते में जीते हैं कि हमारे पास एक लंबी उम्र होगी और लंबे समय तक हम जी सकते हैं, और अच्छी बात है, और ये इरादा रखना कोई बुरा नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर जो आज का कलाम का हिस्सा, जो आज की जो लेसन था ये शायद में से, उसमें से कुछ मैं चाहूँगा कि हम उस पर ध्यान दें। अगर 40 बाब जो आज का लेसन है, और मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, 6 से पढ़ूंगा, और वहाँ पर जो बयान वो कहता है, एक आवाज़ आई, मनादी कर। और मैंने कहा, मैं क्या मनादी करूं? वहाँ पर ये आवाज़ सुनाई पड़ती है कि लोगों को बता। जो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो हिंदी में है, वो कहता है यरूशलेम को दिलासा दो, कंफर्ट देम। हिंदी में जो उर्दू में लिखा मनादी कर। फिर वो सवाल कहता मैं क्या मनादी करूं? तो ये कहा जा रहा है कि लोगों को बताओ। बताना क्या है? बहुत सी बातें आज दुनिया में बताने की है, बहुत से सीक्रेट्स हैं, बहुत से ओपन ट्रूथ हैं, और बहुत सी बातें जो है जो लोग शेयर करते हैं। पर यहाँ पर खुदावंद कलाम को उससे कहता है कि लोगों को बता, मनादी कर। और मनादी किस बात की कर? वहाँ पर लिखा, अगर हम इस चैप्टर में जाएं तो वहाँ पर कर, जब वो पूछता है कि मैं क्या मनादी करूँ, तो वो कहता है, मनादी में ये कहना है कि हर बशर घास की मानंद है। और ये कोई अच्छी मनादी नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी घास की तरह है। लिखा हुआ है कि हर बशर घास की मानंद है। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावन की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास है, और घास मुरझाती और फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा कलाम अब से अब तक कायम है। तो बयान वो कर रहा है कि मनादी ये कर कि जिंदगी घास की तरह है। वो खिलती है, खूबसूरत लगती है, पर वो है नहीं वैसी। हम जो इस मुल्क में रहते हैं, हमारे लॉन हैं, और जब सीजन आता है और थोड़ी बारिश होती है और इसके एकदम से वो पीले पीले फूल आते हैं, डंडलाइन कहते हैं उन्हें, और दिखते बड़े खूबसूरत है। जब निकलते हैं तो देखिए कितने फूल आ गए, पर लोग पसंद नहीं करते उसे। वो है तो खूबसूरत, दिखते अच्छे, पीले हैं, पर सबके पास कोई ना कोई दवाई है कि उनको किल करे वो, और वो ने उन पे वो दवाई डालते हैं, और फिर अगले बार फिर वो आते हैं। और वो घास है, वो खिलती और खत्म हो जाती है। सुबह आपने देखा वो आ गए और शाम को मुरझा गए और खत्म हो गए। यहां पर वो कह रहा है कि मनुष्य का जिंदगी ऐसे ही है, मनुष्य का जीवन इसी तरह है, वो घास की मानंद है। और आज सच ये है कि जिस जमाने में वहां पर मैं है, ये बात सच्चाई दिखाई पड़ती है, घास की तरह है। आज हैं, कल हमें नहीं मालूम। इससे ज्यादा समझना आसान किस बात को है कि हमारी जिंदगी घास की तरह है, डंडलाइन की तरह है। आज खिली है, कल पता चला अस्पताल चलेगा और परसों कहीं और चलेगा। तो वही कह रहा है कि लोगों को बताओ कि जिंदगी तुम्हारी ऐसी नहीं जो तुम समझते हो कि बस अब चलते रहेंगे। जैसे हम आए थे कि साहब यहाँ तो 90 ईयर्स 80 ईयर्स लंबी उम्र है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत दुनिया देखेंगे। वो कहता नहीं, ऐसा नहीं है। वो घास की तरह है, वो खिलती है और फिर हवा चलती और मुरझाती है। पहली बात कहता हर बशर घास की मानंद है। अगर
चैप्टर ज़बूर उसके 90 बाब में जाएं, साम चैप्टर 90, और जो माफ़ करना मैं इसमें निकाल लेता हूँ, ज़बूर उसका 90 बाब और उसकी 5 आयत में वो बयान करता है, वो कहता है कि तू मनुष्यों को घास में बहा देता है, माफ करें, तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे सबसे ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट के मर जाती है। वो कहता है इंसान क्या है, घास की मानंद। हाँ, जो दुनिया में हम आज है, हमारे दिमाग में बड़े ख्याल थे कि हम तो 80, 90, 100 साल तक जिएंगे, पर वो कहता है कलाम में उनसे, वो कहता है मनादी कर, उनको समझा, उनसे बोल कि तुम घास की मानंद हो। अब इसका मतलब नहीं है कि एक डिप्रेशन में डालने वाली बात हमें नहीं मालूम, नहीं, खुदा रहम करे, खुदा जिंदगी देने वाला खुदा है, इसलिए हमको दुनिया में रखा है, और तमाम हमारी गलतियों के बाद हम जिंदा हैं, तमाम हमारी कमियों के बाद खुदा में मौके तक जीने के। पर समझने की बात वो कहता है, उनको बता कि तुम घास के मानंद हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम कब तक हो, कहाँ तक तुम जाओगे। आया चैप्टर 64 में अगर जाए, यशायाह नबी की किताब उसके 64 बाब में, तो वहाँ पर वो इसी के मिलती जुलती बात कहता है। यशायाह उसका 64 बाब और उसकी 64 बाब की 6 आयत में बयान है, वो कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं, और हम सब के सब माफ करें मुझे क्लियर नहीं है, पर सबके सब पत्ते के नाई मुरझा जाते हैं, हम खत्म हो जाते हैं, पत्तों के नाई सूख जाते हैं। तो इस बात का मुगालता करना कि हम इंसान हैं, हमारे पास हिकमत है, हम जानते किस तरह जीना है, फिर बहुत सी चीज़ें नई नई आ गई हैं। अब हम इस तरह खाना खाओ, इस तरह खाना मत खाओ, लंबे, ये सब कुछ ठीक अपनी जगह, हम जो करें अपनी तरह से कुछ करना चाहिए, पर बात सीधी है कि हम पत्तों की तरह मुरझाते हैं, हम घास के नहीं, हम बहुत लंबा नहीं जा पाएंगे। वो कहता है 2 वर्स में, यरूशलेम को दिलासा दो और उससे प्रकार कर कहो कि उसकी मुसीबत दिन जंग व दल के में थे गुजर गए, उनके गुनाह का कफारा हुआ, और उसने खुदावन के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया है। ये पुकारने वाले की आवाज़ है। तो वो कहता है उनको बताओ, जिंदगी घास की तरह है, हमें नहीं मालूम कब तक खुदा करे हम लंबे वक्त तक जिए। हम सबको ये दुआएं देते हैं कि खुदा लंबी उम्र दे, अच्छा अच्छी बात है, यही देना चाहिए। हम तो नहीं कह सकते किससे कि भैया आप कब तक हो, नहीं कहते हम कहते खुदा लंबी उम्र दे आपको, और ये होना चाहिए। पर बाइबल कहती है उन्हें मनादी कर, उन्हें बता कि तुम घास की मानंद हो, बहुत लंबे नहीं जा पाओगे। हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी रौनक और मैदान के फूल की तरह होती है। अब सवाल उठता है कि हम जो घास है, फिर वो आगे जो उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, 40 बाब में जाएं, अगर मैं 9 से पढ़ूं, असय्योन खुशखबरी सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर, अब यहाँ जो दूसरा फेज है, सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और यरूशलेम की बशारत देने वाली जोर से अपनी आवाज बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर, यहूदा की बस्तियों से कहो, देखो अपना खुदा। वो कहता है ये समाचार दो कि तुम घास की तरह हो, डंडेलाइन की तरह हो, मुरझाने वाले हो, पत्तों की तरह हो, पर फिर बशात कर, देखो तुम्हारा खुदा। जो इन सारी जो अंधेरे उसमें है, जो बात उनसे कह रहा है, जोर से चिल्लाकर बोलो, पुकार कर बोलो कि अपने खुदा को देखो, तुम्हारे परमेश्वर को देखो। हिंदी में भी यही बयान करता है कि उसकी तरफ ध्यान दो, खुदा की तरफ। अब आज जिस समय आप और मैं हैं, हम हैं, हमें नहीं मानता है समय आएगा, कल्पना में नहीं था। मैं तो अपने दिल में सोचता, कभी सोचा था कि हम दुनिया में इस माहौल में कभी होंगे कि हम आपसे मिल नहीं सके, आपके पास जा नहीं सके, आपसे हाथ नहीं मिला सकें। हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि जो चर्च होता है वो हमारी रिलीजियस फेलोशिप है, वर्शिप है, साथ में सोशल गैदरिंग भी है कि हम सबसे मिलते हैं, भाईचारा होता है।
हफ्ते भर लोग बिजी रहते हैं अपने कामों में, पर वो दिन होता है कि हम सबसे बैठ के बात करते हैं। मुझे याद है हम चर्च काफ़ी दिनों में ये भी हुआ कि लोग पास फुर्सत नहीं आने की, बैठने की, हमें जाना कहीं जाना, कहीं सारे ज़्यादातर लोग देखा ना शाम को, पर वो एक दिमाग बना लिया हमें जाना है। आज वो जाना भी सब खत्म हो गया। आज किसी से मिल नहीं पाते हो। दुख होता कि काश हम आपके यहाँ आते, आप हमारे यहाँ आते, हम मिल के बैठते। अभी क्रिसमस आ रहा है, क्या संगत थी हमारी, बच्चों के ड्रामे थे, फेलोशिप डिनर थे, कैरल सिंगिंग थी, डो कैरल, सब कुछ था, पर अब कुछ नहीं है, बदल गया सब कुछ। पर फिर वो कहा था कि उनसे बोल, देख तुम्हारा खुदा जो जिंदगी देने वाला, देख तुम्हारा परमेश्वर यहाँ है। कहता यकीनन लोग घास है, पर लोगों को तो तसल्ली दो और कहो देखो अपने खुदा को, हियर इज योर गॉड। तो आज जब माहौल वही वाला है, घास वाला, नंडलाइन वाला, मरने वाला, श्योरिटी निकल की, तो क्या संदेश हमारे पास? हम एडवेंट में हैं। एडवेंट का मतलब मसीह की आमद। हम उन दिनों में तो उसकी ओर ध्यान दो, जैसा भी हाल हो, कैसे भी हम मुरझा रहे हों, पर हम जिस जमाने में आज आ गए हैं, ये सेकंड एडवेंट है, मसीह की आमद का दूसरा इतवार। और ये हम वो सोचते, वो मनाते हैं यीशु मसीह। और इसलिए वो कहता देख अपने खुदा को देखो। एक ही आशा हमारे पास है, जिंदगी कब तक है? खुदा बहुत दे आपको, मुझको, जब तक है उसकी मर्जी। पर बहुत से लोग बड़े परेशान रहते हैं, हमें कुछ हो ना जाए, वो इतने कॉशियस हो जाते हैं कि वो, मेरे ख्याल से फोन पे बात करने में डर लगता है उन्हें, कहीं ऐसा ना कि जर्म्स निकल लगाया जाए, हम कुछ पगला से गया था लोग। मैंने देखा कि इतने कॉशियस हैं हर चीज़ों के कि वो बहुत दूर रहना मांगते हैं। अरे दिल से दूर हो जाए यार, उसमें क्या है, पास आने में कुछ नहीं होता है। और जब जाना आपने जाना, मुझे जाना है। पर हम कई बार लोगों को देखते हैं तो हमें दुख लगता है कि वही लोग थे जो कल हमारी प्लेट में भी खा लेते थे, पर आज हमसे ऐसे भागते हैं जैसे कि हमें कुछ बीमारी लगी, कुछ नहीं हुआ ऐसा। वो कहता है जो संदेश है, देख अपने खुदा को देख। वो खुदा, जिंदगी तो उसकी है, वो देने वाला है। तुम तो वैसे भी पत्ते हो, वैसे भी घास हो, वैसे भी मुरझाने वाले हो, वैसे भी टिकने वाले नहीं हो। मत समझना कि तुम अलग रह के कुछ बच जाओगे। बहुत से लोगों के दिमाग है कि हम आइसोलेशन में रहेंगे। नहीं, आइसोलेशन में ही आदम हवा भी मर गए थे, उसके बाद दुनिया मरती गई। सबकी लाइफ सोशल नहीं होती, पर चाहे आइसोलेशन में कहीं भी हो, जिंदगी खुदा की है तो आपकी नहीं है। जिंदगी मेरी नहीं है। प्रिकॉशन मुझे लेने हैं, मुझे होशियारी से चलना है, बस इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी खुदा बन जाऊं। कई लोग ये एक्ट करते हैं। अब ओ हम नहीं रह सकते, हम नहीं। आप क्यों रह रहे दुनिया में यार, जब किससे मिलना नहीं आपको, जब किसी से दुआ सलाम नहीं है, जब किसी से बातचीत नहीं, तो दुनिया में रहते क्यों? अब किस लिए रहना है? जमीन के ऊपर रहो या 6 गज नीचे रहो, बात तो वही बन गई। आप 6 गज नीचे रहेंगे तो भी कोई नहीं मिलेगा, और ऊपर है तो भी नहीं मिल रहा। वो कहता है इनको बोलो, देखो तुम्हारा खुदा, तुम मुरझाए हुए लोग हो, तुम सूखे पत्ते की माने दो, तुम घास की माने दो, अपने खुदा की तरफ देखो, वो सच्चा है। और लिखा हुआ उसका वचन मरता नहीं। तो जब वो वचन जो मसीह है जब आप में आता, तो आप भी नहीं मरते। जिस्मानी मौत तो नॉर्मल चीज है, पर फिर आप जिंदा रहते हो। कहता है सब प्राणी घास है। यस, आज हम इस बात को जानते, मानते, समझ सकते हैं, पर इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुदा हमारे साथ है। अगर वर्ष 9 लिखा था, हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे स्वर से चल रहा, जो यरूशलेम में है उन्हें बताओ, देखो तुम्हारा खुदा, डरो मत। जब वो जो फरिश्तों ने समाचार दिया था गाड़ियों को, लूका में जो बयान है वो यही तो है, डरो मत, मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सबके लिए होगा। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे को उद्धार का जन्म मसीह प्रभु है। तो जो जिंदगी है वो आ गया। आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। वो कहता है मैं जिंदगी हूं, वो आगे। तो वो कहता है कि उसको देखो जो जीवन है। मत ये समझो कि तुम कुछ लेके चल रहे हो, तुम बच जाओगे। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं जिंदगी के पिछले थोड़े तजुर्बा मेरा बहुत नहीं है, पर मैंने बड़ी पास से जिंदगी को देखा। उनके साथ मैंने सेवा करी, उनके साथ समय काटा, और मेरे सामने वो चले गए। खुदा रहम करे हम पर, जब तक वो रखता हम रहेंगे। पर कभी ये मत समझो कि आप
अपनी डेस्टिनी को बना पकड़ के चल सकते हो, नहीं। वो कहता है उसको देखो, वो खुदा है। तुम तो हकीकत समझ लो कि तुम घास की मानिंद हो, तुम सूखे पत्तों की मानिंद हो, तुम समझने के लिए कह लो डंडेलाइन की मानिंद हो। सुबह खूबसूरत दिखता है, शाम को ख़त्म हो गया। पर अगर कोई चीज़ कायम है, वो है खुदा। खुदा वो कहता उसकी ओर देखो, देखो तुम्हारा, वो यहाँ बयान नहीं करता, देखो तुम्हारा खुदा। अगर जाए उसके यशाया के 40 बाब में और उसकी 9वीं आयत में कहता है, ऐसा योनी खुशखबरी सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और हे यरूशलेम को बशारत करने वाले जोर से आवाज बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कहे, देखो अपना खुदा, देखो अपना खुदा। तो ये हम जिस समय में आज हैं, ये एडवेंट का टाइम है। यीशु के बाबत, मसीह का दुनिया में आना, उसका मुजस्सम होना, उसका इन तमाम चीज़ों करना, तो हमारे पास एक उम्मीद है। हाँ, परेशानी बहुत है, आंधी बहुत है, पर अगर हम चलते हैं सही ढंग से तो हम इस बात को जानते हैं कि हमारा खुदा सच्चा है, वो जिंदा है। हम तो सूखे पत्तों की मानिंद हैं, हम तो बरसाती वो हैं, पर अगर खुदा के साथ चलेंगे तो हम बचे रहेंगे। तो खुदा ये चाहता है कि इन दिनों में जबकि आप और हम परेशान हैं, जबकि आप और हम मेंटली टेंस रहते हैं कि हम जा नहीं सकते। कई बार मुझे भी लगता है कि ज़िंदगी तो कटती आ रही है, और जो बची है वो भी घर के अंदर काट दो। तो दुआ यही करते खुदावंद वो दिन ला कि हम नॉर्मल हो सकें, हम लोगों से मुलाकात कर सकें, उनके साथ बैठ सकें, दुआ कर सकें, और खुदा करेगा ये होगा जब तक हम जिंदा हैं। पर संदेश आज का यही है कि मनादी कर बताओ लोगों को कि तुम घास की मानिंद हो, पर अपने खुदा को देखो। और ये एडवेंट सीजन है, इसमें यही समय है कि हम यीशु मसीह के बारे में सोचें, बात करें, बयान करें, और तब हम आगे बढ़ सकेंगे। ज़िंदगी तो जब तक है, खुदा करे आप बहुत जिंदा रहो और मेरी भी ले लो आप बाकी ज़िंदगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुदा की तरफ देखें, क्योंकि अपने आप के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। कलाम में लिखा है कि तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते, कोई चीज़ बदल नहीं सकते तुम्हारे लिए। पर अगर खुदा तुम्हारे साथ है, वो खुदा जिसने कहा मार्ग सत्य जिंदगी मैं हूँ, तो जीवन का खुदा है। पर हम तो हलाक होने वाले लोग हैं, पर खुदा की तरफ ताकेंगे और साथ रहेंगे तो हमें लेके चलेगा। यहाँ ना रहें ये बड़ी बात नहीं, पर वहाँ उसके साथ होंगे। खुदा हम पर रहम करे, आपको बरकत दे, आप खुदा की तरफ दे सके। इस एडवेंट सीजन में आपका ध्यान मसीह की आमद की तरफ हो, खुदा की मोहब्बत की तरफ हो। ज़िंदगी तो आनी जानी है, बहुत से लोग थे, आज नहीं है। खुदा करे जो हैं वो और रहें, पर इसके बाद ये बात समझो कि खुदा हमारे साथ है। उसको ताकते रहो, कहता देखो तुम्हारा खुदा। और यही संदेश है। तो खुदा करे इस सीजन में हम ज़्यादातर उसको ध्यान दे सकें, हम दुआएं करें, खुदा उनसे मांगें। जब तक वो रखता अच्छा है, जब बुलाता अच्छा है। ये खुदा है, हम इंसान हैं। आइए दुआ करें। खुदा ने दिन के लिए हम तेरे कलाम पर ध्यान दे सकते बाप, जहाँ पर तेरा कलाम कहता है कि बशारत करो, पुकार कर कहो कि तुम घास की मानिंद हो, मिट जाओगे, आज है कल नहीं है। और आज इस दुनिया में हम हैं खुदा, हम इस बात देख रहे हैं जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज हैं हमें नहीं मालूम कल होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि जो माहौल है, जो हवा चली है, जो ये बीमारी आई है, अजीब गरीब है। पर तेरा कलाम कहता है कि मुझे सुर से बोलो, तुम जो मिटने वाले लोग हो उनसे उनको संदेश दो कि देखो तुम्हारा खुदा जो जिंदगी है, जो जीवन देने वाला है। पर हम तो से मांगते, जबकि हम सर्वेंट सीजन में हैं, जब खुदा तेरी आमद के बारे में सोचते, यीशु मसीह का मुजस्सम होना सोचते हैं, बाप रहम करना ताकि अपनी बातों पर ध्यान दे सकें। हम इतने परेशान ना हो कि हम अपने जीवन को बचा लेंगे। आज तक कोई नहीं बचा पाया। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वो सब चले गए, और हमें भी जाना है। पर अगर हम तेरी ओर तरफ निहारेंगे, ताकेंगे, तो खुदा है और वही ज़िंदगी है, वही लेके चलेगा। हमारे कलीसिया के तमाम लोगों को बरकत दे, संभाल। इन दोनों में सब तेरे बारे में सोचें, तेरी आमद के बारे में सोचें, तेरे प्यार के बाद तूने की, तू क्यों आया, तूने क्या किया। हम मांगते हैं कलीसिया के हर एक बच्चों के लिए, हर एक बड़े और बुजुर्ग के लिए जो किस तरह परेशान हैं, बीमार हैं, गमज़दा हैं, तेरे हाथ उन पर बढ़े, ताकि बाप हम सब तुझ में पाए जाए। हम कलाम की ज़बूर की बातों को पढ़ते हैं,
कि हमारी उम्र की मियाद तो 70 वर्ष और कुव्वत तो 80 वर्ष, पर खुदावंद तेरा कलाम ये भी कहता है कि तुम घास के समान हो, पत्तियों की तरह हो, सुबह खिलते हैं शाम मुरझा जाते हैं। पर वो कहता फिर सबसे बोलो, मनादी करो कि देखो तुम्हारा खुदा जो जिंदगी है। बाप हम सबकी सहायता कर, हमारे कलीसिया से बरकत दे, जो लोग सुनते हैं उन्हें भी बरकत दे, ताकि इस सीजन में हम यीशु की सच्चाई को जान सकें कि जिंदगी उसी में है। कहीं खानदान में कोई बीमार है, किसी भी खानदान में कोई परेशान है, गमज़दा है, बाप तेरा रहम उस पर हो ताकि हम तेरी तरफ निहार सकें। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की आज हमें बख्श दे, जिस तरह गुनाहों को माफ़ कर तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर। हम आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत खुदा जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत और पाक की रिफ़ाकत हम सरीक के साथ अवर सदा होती रहे, आमीन।